Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss a topic charging and discharging of capacitor. कि कैपेसिटर को कैसे चार्ज और डिस्चार्ज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी भी है, कंसेप्चुअल भी है। जब आप वीडियो लेक्चर को गौर से सुनेंगे तो आप लोगों को इसकी समझ आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम ड्रा करते हैं और उसी डायग्राम के थ्रू हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम एक कैपेसिटर ले लेते हैं और साथ में एक रजिस्टर, ये रजिस्टर R है और ये कैपेसिटर जिसका कैपेसिटर C है। इन दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है एक सर्किट में और यहाँ पर इसको एक्सटर्नल सोर्स दी जाती है पोटेंशियल की, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। इनिशियली जब टाइम ज़ीरो था तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। टाइम जब ज़ीरो था तो इसके ऊपर चार्ज भी हमारे पास ज़ीरो होगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होगा तो कैपेसिटर चार्जिंग स्टार्ट कर देगा जब हम एक्सटर्नल सोर्स इसको अप्लाई करते हैं। ये जो सोर्स है स्टूडेंट्स, ये ईएमएफ की सोर्स है, इसको आप वी भी कह सकते हैं। और यहाँ पर मैं इक्वेशन में इसको ई से डिनोट करूँगा ताकि इस तरह ई से नहीं, ताकि आप लोगों को फिर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी इस पर फ़र्क महसूस ना हो। मैं इसको वी को फिर ई से इसको डिनोट करूँगा। ये ईएमएफ की सोर्स है, यानी बैटरी डीसी सोर्स। अब जब टाइम टी के साथ यहाँ पर चार्जेस फ्लो करना शुरू कर देंगे, यानी करंट की जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, पॉजिटिव से हायर पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ। तो ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज होना स्टार्ट कर देगा और एक स्टेज ऐसा आएगा जिसमें ये फुली चार्ज हो जाएगा, 99.9% ये चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर लेट्स से मैं ग्राफ ड्रा करूँ और उसी ग्राफ के थ्रू हम फाइंड करेंगे कि ये कितना चार्ज और कितना डिस्चार्ज हुआ। इस डायरेक्शन में हम चार्जेस को लेंगे और इस डायरेक्शन में हम लेंगे टाइम को, टाइम टी। और यहाँ पर एक स्टेज होगा जिसको हम कहेंगे Q0 और Q0 के ऊपर, पॉइंट के ऊपर ये जो कैपेसिटर है ये फुली चार्ज हो जाएगा। इस ग्राफ को हम यहाँ पर फिर फार्मूले के थ्रू वो पढ़ते हैं, लेकिन आप इसको अपने माइंड में रखना। देखिए स्टूडेंट्स, अब जो ईएमएफ सोर्स है ये किसकी इक्वल होगा, यहाँ से जितनी भी सप्लाई हो रही है वो इक्वल होगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर। तो हमें ओहम लॉ के मुताबिक पढ़ा, हमने उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है कि V = IR। ये सेकंड यूनिट जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसमें हम काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर भी चूँकि इस टॉपिक में ज़रूरत पड़ी तो आप लोग ऑलरेडी इसको 10th में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर इसका जो पोटेंशियल होगा वो होगा V = IR के, वेयर V इज़ द वोल्टेज, I इज़ द करंट एंड R इज़ द रेजिस्टेंस। और इसका जो वोल्टेज होगा V पोटेंशियल, इसका इक्वल होगा चार्ज अपॉन कैपेसिटर। हमें पता है कि Q = CV एंड V = क्या हो जाएगा, Q/C। तो ये EMF जो टोटल EMF होगा वो किसकी इक्वल होगा, जो एक्सटर्नल हमने पोटेंशियल दिया है वो किसकी इक्वल होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर। तो मैथमेटिकल उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो टोटल EMF होगा वो E = पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर। अब हमें पता है, इसको लेट्स हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह रहे हैं। हमें पता है कि जो करंट I है we know that करंट I जो है वो इक्वल होता है del Q डिवाइडेड बाय del T के। जब चार्जेस मोशन में होते हैं और किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से ऊपर ही न टाइम पास हो तो उसको हम कहते हैं करंट। हम नेक्स्ट यूनिट में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कहें। अब यहाँ पर जो करंट की वैल्यू आपको नज़र आ रही है
उसमें ये हम पुट कर लेते हैं, पुट इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2, वी गेट E इज इक्वल टू, E क्या है, EMF सोर्स, विच इज इक्वल टू डेल Q डिवाइडेड बाय डेल T इंटू क्या हो जाएगा R प्लस Q डिवाइडेड बाय C। अब E को आप इक्वेशन से इस साइड पे ले आए और जो डेल Q डेल R है इसको आप इक्वेशन से उस साइड पे ले जाए, तो आपके पास बन जाएगा, तो आपके पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी कि इसको हम यहाँ पर ले आते हैं और इसको हम वहाँ पर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा डेल Q R डिवाइडेड बाय डेल T विच इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, E माइनस Q डिवाइड बाई C। इसको आप जब रीअरेंज करें तो आपके पास इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। अब स्टूडेंट्स इसका आप लेट से इन्वर्स ले लें, यानी डेल T इसको हम ऊपर ले जाएं, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डेल Q इंटू R हो जाएगा विच इज इक्वल टू, तो इक्वल से ये साइड भी क्या हो जाएगा 1/, E माइनस Q डिवाइडेड बाई C। जस्ट मैंने कुछ भी नहीं किया, बस इसका इन्वर्स दिया। जैसे आप इन्वर्स लोगे तो ये इसकी जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर वाली डिनोमिनेटर में चली जाएगी, तो हमारे पास ये बन जाएगा। और ये हम वैसे ही लिख लेते हैं 1/, समथिंग, ये भी 1/, ही था, लेकिन ये मैंने डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले गए, लेकिन इसको मैंने वैसे ही छोड़ दिया। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं, मैथमेटिक्स के कुछ रूल्स हैं या लॉग वगैरह यहाँ पर आएंगे, जब आप बोथ साइड्स को इंटीग्रेट करते हैं तो आफ्टर इंटीग्रेशन, मैं इसकी इंटीग्रेशन नहीं करना चाहता क्योंकि प्री मेडिकल वालों के लिए मैथ्स नहीं होती तो वो इसको परफेक्ट नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जो प्री इंजीनियरिंग वाले हैं वो इसको समझते हैं। तो यहाँ पर हम जब बोथ साइड्स का इंटीग्रेशन लेते हैं, आफ्टर इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन आ जाती है, Q इज इक्वल टू Q0 1 माइनस E पावर माइनस T डिवाइडेड बाय RC। ये हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे पास इक्वेशन आ गई, और इसी जो इक्वेशन है इसी से आप ये ग्राफ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं इसको रफ कर दूँ, ये सिर्फ जो आपकी बुक में यही फार्मूला, यही इक्वेशन सिर्फ वहाँ पर लिखी हुई, Q इज इक्वल टू Q0 1 माइनस E पावर माइनस T डिवाइड बाई RC। तो मैंने कहा कि चलो स्टूडेंट्स को समझाया जाए कि ये वैल्यू आई कहाँ से है, तो इसलिए मैंने उसका बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को समझा दिया। तो इंटीग्रेशन के बाद जब इस इक्वेशन को आप इंटीग्रेट करते तो आपको इस तरह की इक्वेशन बनती है। इसमें ये जो आपको Q स्मॉल Q नज़र आ रहा है, ये वो चार्ज है जो किसी इंस्टेंट के ऊपर हम फाइंड कर सकते हैं कि कैपेसिटर कितना चार्ज है, और ये जो आपको Q0 नज़र आ रहा है ये मैक्सिमम चार्ज, जब कैपेसिटर बिल्कुल फुली चार्ज हो जाता है तो ये वो वाला Q0 ये वो चार्ज है जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया। और ये जो स्मॉल Q है ये किसी भी इंस्टेंट के ऊपर कैपेसिटर कितना चार्ज है उसकी वैल्यू के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। और RC यहाँ पर T क्या है, T ये टाइम है स्टूडेंट्स, ये टाइम के साथ साथ कैपेसिटर कितना चार्ज हुआ। और जो आपको नज़र आ रहा है RC को स्टूडेंट्स कहा जाता है टाइम कांस्टेंट, वेयर RC इज इक्वल टू T, और RC को कहा जाता है, मैं यहाँ वेयर RC इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट, इसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं, और ये इक्वल है RC इज इक्वल टू T। तो ये RC इज इक्वल टू T क्यों है ये भी मैं आपको प्रूफ करके दे देता हूँ। और इसके अलावा आप इसका बेसिक कंसेप्ट कुछ यूँ समझ लें कि पावर की कोई यूनिट नहीं होती, पावर में कभी भी यूनिट को नहीं दिया जाता। आप जब भी कहते हैं तो इस तरह, फॉर एग्जांपल आप kg की बात करें, मैथ्स की बात करें, तो आप कहते हैं 1 kg या 2 kg या आप कहते हैं 3 kg। तो इस तरह आप वैल्यूज़ बताते हैं। कभी आपने इस तरह नहीं लिखा होगा कि 10⁻² 2 kg या 10⁻³ 3 kg। तो पावर में कभी यूनिट नहीं होती, तो ये हमारे पास गलत होगा, ठीक ये वाला है। तो इस तरह अगर टाइम की यूनिट यहाँ पर सेकंड आ रही है तो RC अगर हमारे पास कांस्टेंट हो तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन गलत है। लेकिन इसको अगर हम टाइम कांस्टेंट कहें तो T की यूनिट हमें पता है सेकंड, अगर ये टाइम कांस्टेंट है और इक्वल है T के तो इसकी यूनिट भी क्या होगी सेकंड।
तो सेकंड सेकंड से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास एक डायमेंशनल लेस हमारे पास एक कांस्टेंट बन जाएगा जो जिसकी डायमेंशन नहीं होगी, तो तब हमारे पास ये वेरिएट करेगा। और यहाँ पर जो आपके पास ई नज़र आ रहा है और ई की जो वैल्यू है मैं यहाँ पर अलहदा लिख दूँ, वो कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू है 2.71, ये ई की कांस्टेंट वैल्यू है। तो मैं बात क्या कर रहा था कि जो यहाँ पर टी पावर आर सी है, तो दोनों आर से हमारे पर टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, तो सेकंड जो है बाय सेकंड ये हमारे पास सेकंड सेकंड से कैंसिल होकर ये डायमेंशन लेस बन जाएगा। तो तब हमारे पास इस तरह की जो वो है हमारे पास वैलिड होगा। तो इस तरह तो हम कभी नहीं देख सकते 10⁻² kg या 3 kg। तो ये तो था हमारा इसका बेसिक कंसेप्ट। अब यहाँ पर इसको मैं प्रूफ करके देता हूँ कि मैंने क्यों आर सी इज इक्वल टू टी लिया। तो प्रूफ के लिए फिर उसके बाद हम आते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करें। जस्ट मैं आपको लोगों को इसका अलग प्रूफ करवाता हूँ, फिर इस इक्वेशन की तरफ आते हैं और इसी के थ्रू जो ये हमारे पास ग्राफ है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है कि मैंने दिया टी इज इक्वल टू आर सी के इक्वल, ये हम प्रूफ यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो टी इज इक्वल टू मैंने कहा कि ये आर मल्टीप्लाई बाई सी के इक्वल यानी आर सी के इक्वल है। सो टी इज इक्वल टू आर की जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ, अगर यहाँ से मैं आर की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ रेजिस्टेंस की, तो आर इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आई हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं पुट करूँ वी डिवाइडेड बाई आई विच इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय सी। सी की वैल्यू कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आएगी वो हमारे पास, अगर यहाँ से मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई वी। तो यहाँ पर मैं पुट कर लेता हूँ सी के बजाय मैं पुट कर लेता हूँ क्यू डिवाइडेड बाई वी। अब वी से कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो रिमेनिंग इक्वेशन है वो इक्वल हो जाएगी टी इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय करंट। और अब हमें चार्ज का भी पता है, अकॉर्डिंग टू करंट की जो इक्वेशन थी वो क्या थी। करंट के लिए हमने पढ़ा था कि करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, या हम ये भी लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो Q की जगह पर मैं आई टी पुट कर लेता हूँ। सो T इज इक्वल टू आई करंट इंटू टी डिवाइडेड बाई ये आई से कैंसिल, तो आपके पास T इज इक्वल टू टी आ गया है। इट मीन्स कि मैं जो आर सी है वो इक्वल ले सकता हूँ टाइम के। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर जब मैंने प्रूफ किया तो हमारे पास बोथ साइड जो इक्वेशन है वो T के इक्वल आ गई है। तो अब हम आगे जाते हैं स्टूडेंट्स और इसी इक्वेशन को के थ्रू ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अब ये जो इक्वेशन है, लेट्स से इक्वेशन नंबर जो स्टार है, इसमें हम पुट करते हैं कि जब आर सी की वैल्यू टी के इक्वल आ जाए तो हमारे पास कैपेसिटर कितना चार्ज हो गया होगा। व्हेन टी इज इक्वल टू आर सी इक्वेशन स्टार बिकम तो हमारे पास इक्वेशन नंबर स्टार क्या बन जाएगी। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी की बजाय मैं क्या पुट करूँ टी, तो डिवाइड बाई टी हो जाएगा। सो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई पावर टी, टी से कैंसिल माइनस 1, या Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस 1 आवर ई। इस तरह दिख सकता क्योंकि -1 है तो ये डिनोमिनेटर में आएगा, या जो चार्ज अपॉन फुली चार्ज रेशियो जो है ये क्यू नॉट यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 माइनस ई पावर, तो 1 आवर ई की जो वैल्यू है वो क्या है 2.71। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास इस तरह की वैल्यू आ जाएगी Q डिवाइडेड बाई क्यू नॉट विच इज इक्वल टू 0.632, या अगर आप इसको फिर 100 से मल्टीप्लाई भी करें और 100 से इसको डिवाइड भी करें, तो जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा Q डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। 100 से जब आप डिवाइड करते हैं इसको तो आपके पास आ जाएगा 63, और ये 100 इससे आप परसेंट बना लें। तो इसका मतलब है कि जब आर सी की वैल्यू डी के इक्वल आ गई थी तब हमारे पास ये 63% चार्ज हो गया था।
यहाँ पर मैं आप लोगों को इसका बेसिक कंसेप्ट समझाऊँ। हम कंसीडर करें कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो है 1 RC। मैं इसको दोबारा ड्रा करता हूँ ताकि आप लोगों को दिखने में कोई मुश्किल ना हो। ये मैं ग्राफ मैंने दोबारा ड्रा कर दिया। टाइम t, चार्ज Q, यहाँ पर Q0, ये वाला Q0 जो फुली चार्ज हो गया था, और यहाँ पर टाइम हमारे पास क्या होगा 0। हमने कहा था जब कैपेसिटर चार्ज नहीं हुआ था तो टाइम 0 पे चार्ज हमारे पास क्या था 0, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट कर देगा। और जब हमारे पास वैल्यू आ गई t = RC के, तब हमारे पास कैपेसिटर जो था वो 63% चार्ज हो गया था। तो कैसे, यहाँ पर लेट्स से इसकी यहाँ पर हम कह लें 1 RC वैल्यू, यहाँ पर है 2 RC, और यहाँ पर है लेट्स से 3 RC, और लेट्स से यहाँ पर है 4 RC, और यहाँ पर है लेट्स से 5 RC। अब देखें, मैंने जस्ट एज्यूम किया 1 RC को आप 1 सेकंड कह दें, 2 RC 2 सेकंड, 3 RC 3 सेकंड, क्योंकि हमने कहा हुआ है कि t = RC के इक्वल है। तो 4 RC मीन्स 4 सेकंड, 5 RC मीन्स 5 सेकंड। तो हम देखेंगे कि 1 सेकंड गुजरने के बाद तो ये कैपेसिटर कितने परसेंट चार्ज हुआ। तो जब हमने t = 1 RC पुट किया तो हमारे पास ये 63% यहाँ पर चार्ज हो गया था। लेट्स से यहाँ पर एक वैल्यू थी 1 RC के ऊपर कितना चार्ज हुआ स्टूडेंट्स, ये तकरीबन यहाँ पर 63% चार्ज हो गया। अब जब आप मज़ीद 2 RC पुट करेंगे, यानी t के बजाय आप फिर 2 RC 2 सेकेंड्स आप पुट करते हैं, इट मीन्स 2 RC मीन्स के 2 सेकेंड्स जब आप पुट करते हैं इसी इक्वेशन में, तो जब कैंसिलेशन हो जाए और 1 और समथिंग आ जाए और उसकी पावर कुछ भी हो 1, यानी अगर आप 2 पुट करते हैं तो 1 और 2 होगा, डिनोमिनेटर में आएगा, इसकी पावर लेंगे, तो उसके बाद जब इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो आप कैपिटल 100 से मल्टीप्लाई भी करें, डिवाइड भी करें, तो 63 के बजाय वो कुछ आपको और वैल्यू देगा। वो आपको तकरीबन आई थिंक सो के या 83% या 73%, हम जस्ट एज्यूम कर लेते हैं। आप लोग फिर इसकी कैलकुलेशन भी करें, वीडियो की लेंथ इंक्रीज़ होती है, वरना मैं आप लोग कैलकुलेटर के थ्रू यहाँ पर करवा देता, आप लोग ये खुद भी कर सकते हैं। तो तकरीबन 2 RC 2 सेकंड गुजरने के बाद वो 83% चार्ज हो गया। अब जब 3 RC गुजरा तो तकरीबन ये 90% या 93 के करीब चार्ज हो गया होगा। और जब आप 4 RC का टाइम गुजर जाए तो कितने परसेंट होगा, वो आई थिंक सो कि वो 95 या 96%। लेकिन 5 RC के बाद तकरीबन, मैं ग्राफ को थोड़ा सा इसके करीब लेके जाऊँ या मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर लेके आऊँ, तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है वो फिर 5 RC के बाद यहाँ पर ये तकरीबन 99.99% ये तकरीबन चार्ज हो जाता है। तो तकरीबन 99.99% चार्ज होता है कब, जब 5 सेकंड गुजर जाए। तो ये जो हमारे पास लाइन बन गई है, ये हमारे पास फॉर स्मॉल RC, जब RC की वैल्यू स्मॉल हो तो हमारे पास इस तरह की लाइन बनेगी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक आप डायरेक्ट RC की वैल्यू आप ले रहे हैं t = 5 RC, यानी आप t = 5 RC आप यहाँ पर डायरेक्ट पुट करते हैं इस इक्वेशन में, और इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास चूँकि RC की वैल्यू लार्ज हो जाएगी तो वहाँ हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। यानी ये है फॉर लार्ज RC, ये जो नीचे ग्राफ आपको नज़र आ रहा है लार्ज RC के लिए, और जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये है फॉर स्मॉल RC। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को इस टॉपिक के अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है, कर सकते हैं। अब हम आते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, और डिस्चार्जिंग में मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा। वो जो पहले मैंने इक्वेशन डिराइव की, सिर्फ मैं स्टार्ट से आपको समझा दूं कि कैसे। हमें पता था कि E = वो किसकी इक्वल था, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस था कैपेसिटर। जब आपने एक्सटर्नल वो जो पोटेंशियल हमने दिया था, जब आप बैटरी को रिमूव करते हैं तो जैसे आप बैटरी को रिमूव करेंगे तो वो जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्जिंग स्टार्ट कर देगा।
इसका मतलब है कि ई की सोर्स हमारे पास 0 हो जाएगी, तो ये हमारे पास आई आर प्लस क्यू डिवाइड बाई सी हो जाएगा। आई की जगह पर हम वैल्यू पुट करें, डेल क्यू 0 इज इक्वल टू डेल क्यू डिवाइडेड बाई डेल टी इंटू आर प्लस क्यू डिवाइडेड बाई सी। इसको आप इक्वेशन से उस साइड पे ले जाएं और उसके बाद इसको रीअरेंज करके इसकी इंटीग्रेशन ले लें, तो आखिर में आपके पास आएगा आफ्टर इंटीग्रेटिंग, मैं दोबारा डेप्थ में नहीं जाना चाहता, आफ्टर इंटीग्रेशन के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय आर सी। अब हमारे पास वो वन माइनस का कंसेप्ट खत्म हो गया। अब चार्ज जो है वो डायरेक्ट आ रहा है एक्सपोनेंशियल पावर समथिंग के साथ। तो यहाँ पर अब हम डिस्चार्जिंग के लिए लेट से यहाँ पर मैं ग्राफ ड्रा करूँ, इस ग्राफ को अब मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो क्या होगा, अब डिस्चार्जिंग हो रही है, कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज हो गया था और मैक्सिमम चार्ज से अब वो टाइम टी के साथ साथ वो डिस्चार्ज हो रहा है। तो अगर टाइम आर सी यानी टी इज इक्वल टू आर सी आ जाए तब हमारे पास ये कैपेसिटर तकरीबन कितना डिस्चार्ज हो गया होगा। जैसे इससे पहले हमने कहा था जब टी की वैल्यू आर सी की इक्वल आ गई तो कितना चार्ज हो गया, तो 63% चार्ज हो गया था। यहाँ पर हम इस इक्वेशन से चेक करेंगे कि ये कितने % चार्ज हो गया होगा जब टी की वैल्यू आर सी के इक्वल थी। सो क्यू नॉट ई पावर माइनस टी डिवाइड बाई आर सी की जगह पर भी आप टी पुट करें, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो क्यू डिवाइड बाई क्यू नॉट यहाँ पर डिवीजन में, आप मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, विच इज इक्वल टू ई पावर, ये क्या हो जाएगा -1, और ई पावर जो -1 है वो इक्वल है 1/2.71 की, ये डिनोमिनेटर में आएगा और मैंने दोबारा ये ई की वैल्यू यहाँ पर पुट की है, तो मेरे पास ये आ जाएगा। अब देखें ये क्या हो जाएगा, q डिवाइडेड बाई क्यू नॉट विच इज इक्वल टू 0.37, इस तरह आ जाएगा। अब इसको आप 100 से मल्टीप्लाई भी करें और तकरीबन इसको आप 100 से डिवाइड भी करें, तो 100 से डिवाइड होगा तो ये 37 बन जाएगा, और 100 से आप % बना लें तो ये हो जाएगा q डिवाइड बाई क्यू नॉट विच इज इक्वल टू 37%। इट मीन्स कि जब t की वैल्यू आर सी के इक्वल आ गई थी तो ये उस वक्त तकरीबन 37% डिस्चार्ज हो गया था। तो डिस्चार्जिंग के लिए इस तरह की आपके पास एक लाइन बनेगी, जब 1 आर सी यानी 1 सेकंड गुजरने के बाद, यानी हमने यहाँ पर क्या पुट किया, 1 आर सी पुट किया, यहाँ पर 1 आर सी पुट किया 1 सेकंड, जस्ट आपका 1 सेकंड गुजरने के बाद, तो यहाँ पर हम ग्राफ से देख लेंगे कि इस पॉइंट के ऊपर ये जो आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, जब टी की वैल्यू आर सी के इक्वल आ गई थी तो ये तकरीबन 37% डिस्चार्ज हो गया था। अब आप 2 आर सी 3 आर सी जितना भी आप पुट करते जाएं, इसी इक्वेशन में आप पुट करते जाएं, तो आपके पास यहाँ पर कुछ % आएंगे, यहाँ पर कुछ % आएंगे, इस तरह के चार्ज की इस वक्त कितना चार्ज है ये जो आपको क्यू मिल रहा है, तो आखिर में आपके पास ये 0 पे आ जाएगा। वो भी आपके पास कुछ वैल्यू होगी, 5 आर सी की होगी, 6 या 7 आर सी की कोई वैल्यू होगी, कोई सेकंड गुजरने के बाद वो कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो ये तो हमारे पास लार्ज के लिए, इस तरह हमारे पास स्मॉल के लिए भी वैल्यू, जब आर सी की वैल्यू स्मॉल हो तो ग्राफ कुछ अजीब बनता है दूसरी तरह, और जब वैल्यू लार्ज हो तो कुछ इस तरह का बनता है। अब इसके स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, आप लोगों ने जो फ्लैश लाइट कैमरा का देखा है, वो पहले वो लाइट फ्लैश होती है और उसके बाद यानी वो पिक्चर वगैरह लेके दोबारा वो ऑफ हो जाती हैं। तो इस तरह इसकी और भी बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, आपकी बुक में लिखी हुई है, उसको भी आप रीड करें। फॉर एग्जांपल समझ ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सिर्फ ये था आज का टॉपिक, थोड़ा सा कंसेप्चुअल था लेकिन मुश्किल नहीं है। आप लोग जब इसको नोटबुक के ऊपर साथ साथ लिखेंगे और साथ साथ समझेंगे तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें कुछ मुश्किल नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोई इसमें कोई दिक्कत आ रही है समझने में, कंसेप्ट में, तो आप लोग फिर भी क्वेश्चन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।